बिहार में चुनावी जंग समाप्त हो चुका और चुनावी दंगल में आरजेडी की करारी हार हुई, यानी नीतीश के चेहरे को जनता ने स्वीकारने का काम किया और बिहार की जनता ने दोनों हाथ खोलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनाने का काम किया। और इस करारी हार के बाद यानी नीतीश कुमार के सामने आरजेडी के सर्वा तेजस्वी यादव की करारी हार हुई थी और आरजेडी 25 सीटों पर ही सिमट गई थी। और इस करारी हार के बाद कई दिन बीत जाने के बाद लगातार तेजस्वी कहीं ना कहीं नतीजे आने के बाद मीडिया से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। लगातार अपने आवास पे समीक्षा बैठक की, तमाम जीते हुए विधायक, हारे हुए विधायक से लगातार उनके साथ वार्तालाप किया, लेकिन लगातार मीडिया से तेजस्वी यादव बचते नजर आए। यानी मीडिया लगातार ये जानना चाह रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव की बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर जो हवा थी, जो हवाओं के रुख को बदलने की बात तेजस्वी यादव कहते थे, आखिर जनता ने तेजस्वी को कैसे नकार दिया। आखिर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी कैसे 25 सीटों पर सिमट गई। आखिर क्यों तेजस्वी का जादू नहीं चला। इन तमाम सवालों के जवाब आज भी मीडिया तेजस्वी से जानना चाहती है। आखिर कहां तेजस्वी की कमी रह गई, आखिर तेजस्वी का जादू, लालू यादव का जादू बिहार में सर चढ़कर क्यों नहीं बोल पाया। और इस चुनावी नतीजों में नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत हासिल की, यानी जिस नीतीश कुमार को तेजस्वी बेबस, लाचार और अचेत बताते थे, वो ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को चारों खाने चित कर दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आज भी तेजस्वी से मीडिया पूछना चाहती है। कई दिन बीत जाने के बाद शीतकालीन सत्र 5 दिनों का बिहार विधानसभा में चला। 2 दिनों तक तेजस्वी नजर आए, लेकिन बिना कुछ कहे मीडिया से चलते बने। और उसके बाद 3 दिनों तक यूरोप के दौरे पर तेजस्वी रवाना हो गए। लगातार तेजस्वी से बात करने के लिए, तेजस्वी के दिल के बात को समझने के लिए जनता तेजस्वी से मिलना चाहती है, तेजस्वी से हर एक सवालों का जवाब पूछना चाहती है। लेकिन इस चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आखिरकार इस हार के बाद तेजस्वी यादव का जो चुप्पी थी, तेजस्वी यादव ने आखिरकार उसे तोड़ने का काम किया। लेकिन किसी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, कपिल सिब्बल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, देश के बड़े वकील और सपा के राज्यसभा सांसद वर्तमान में, कपिल सिब्बल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने तमाम दिल की बातों को बताने का काम किया। और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी हैं, देश में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, और हर एक दिल की बात कपिल सिब्बल से तेजस्वी यादव ने कही। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तेजस्वी यादव को बिहार की मीडिया, तमाम नेशनल मीडिया उनके बातों को फ्लोर तक पहुंचाती थी, उनके बातों को कवर करती थी, आखिर जीत के बाद उस मीडिया से तेजस्वी ने क्यों दूरी बना ली। अगर तेजस्वी को अपने मन की बात करनी थी तो मीडिया पे आके रख सकते थे। शायद तेजस्वी को इस बात का डर है कि परिवार प्रकरण से लेके हार के सवालों का जवाब तेजस्वी नहीं दे पाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब को तेजस्वी नहीं दे सकते, इसी कारण मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई। लेकिन आखिरकार तेजस्वी ने जो मीडिया से दूरी बनाने के बाद जो जुबान को खामोश रखा था, जो उनके चेहरे पे मायूसी थी, सदमे में थे, आखिरकार उसे कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट प्रोग्राम में तेजस्वी ने हर एक वो बातों को बताया। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिरकार लोकतंत्र जो है वो हार गया और मशीनरी जीत गई। यानी तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना था कि 10-10 हजार रुपए दे के वर्तमान सरकार ने वोट को खरीदने का काम किया। लेकिन सवाल फिर उठता है कि आखिर तेजस्वी को जो नीतीश कुमार से मुकाबला करना चाहते थे, नीतीश कुमार की धमाकेदार जीत हुई, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, अब चुनाव समाप्त हो चुके, नई सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन 5 सालों तक तेजस्वी क्या करेंगे। फिर से जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन राजनीति विश्लेषक या राजनीति जानकार इस बात को कहते हैं कि आखिर इस हार के पीछे की वजह, जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु है,
वो ये है कि लालू यादव से आसानी से कोई भी कार्यकर्ता नेता मुलाकात कर सकते थे, आसानी से लालू प्रसाद यादव से अपनी दिल की बात जो कई सालों से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो लालू से मुलाकात करके सुख दुख को बता सकते थे। लेकिन तेजस्वी से मिलना इतना आसान नहीं था। तेजस्वी जमीन पर उतरकर काम नहीं करते थे। जो एक विपक्ष की भूमिका होती है कि अगर किसी तरह की घटनाएं हो जाए, उस घटना में मौजूद जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए आवाज को बुलंद कर देना, उनके लिए लड़ाई को लड़ना। जिस प्रकार से तेजस्वी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो साथ दिया, उसके बाद तेजस्वी फिर कभी जमीन पे नजर नहीं आए। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी की करारी हार के बाद तेजस्वी कितना फिर से लोगों के बीच, बिहार की जनता के बीच संघर्ष कर पाते हैं कि नहीं, और तेजस्वी अपने नए संघर्ष को किस प्रकार से चुनते हैं, और तेजस्वी में जो थोड़ी कमियां हैं कि जनता से मुलाकात नहीं करते, मुद्दे को नहीं उठाते, ये तमाम बातें हार के कारणों का पता चल पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिर से नई पारी की शुरुआत, यानी जमीनी जो मजबूत करना है, आखिर किस प्रकार से जनता के बीच में फिर से तेजस्वी लोकप्रिय होंगे, किस प्रकार से मेहनत करेंगे। इन तमाम चीजों को प्राप्त करने के लिए तेजस्वी को मेहनत करना पड़ेगा।